जब पहली बार मैं स्वीडन गया तो वहाँ एक टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था। तो इंटरव्यू लेने वाली बहन ने मुझे पूछा, ये मैं कम से कम बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की, तो मुझे पूछा कि आर यू हियर टू कन्वर्ट अवर पीपल। मैंने कहा नो, वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्शन, वी कन्विंस पीपल, वी डू नॉट कन्वर्ट। If you go through Bhagavad Gita, you would not find a word like Hindu anywhere in Bhagavad Gita. It simply means that Gita belongs to the humanity at large. It's not for Hindus only. तो तुरंत उसने काउंटर क्वेश्चन किया, then what is about this Hare Krishna people? She said, Hare Krishna people. I said, they are convinced people. No one has forced them. धर्म स्वीकार की चीज, लादा जाए वो कानून है, स्वीकार किया जाए धर्म, और वो अपने कल्याण के लिए। क्योंकि यदि धर्म नहीं है जीवन में तो धर्मेण ही ना पशु भी समान। इंसान को इंसान बनावे वो धर्म। आज तकलीफ ये हो रही है, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड इन द वर्ल्ड इज रिलीजन। जिसको समझने में सबसे बड़ी गलती या भ्रांति हुई, भूल हुई, वो शब्द है धर्म। यदि सही सही समझा जाए तो यह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान बन सकता है। और इसी शब्द को समझने में गलती किया जाए और समझाने वाले बेवकूफी करें तो यही चीज यानी धर्म, धर्म तो मैं नहीं कहूंगा, मजहब या रिलीजियन विश्व के लिए समस्या बन सकता है। जो समाधान है उसको समस्या क्यों बनाए, जो जवाब है उसको प्रश्न क्यों बनाए। धर्मेण ही ना पशु समान। भगवान शंकर उस धर्म वृक्ष का मूल है। मूलम धर्म तरोहो विवेक जलदे पूर्णेन्दुम आनंददम। क्या लिखा है तुलसीदास? मूलम धर्म तरोह विवेक जलदे पूर्णेन्दुमानंददम। विवेक जलधि के लिए पूर्णिमा के चंद्र की तरह ये भी भरती आवे विवेक ना दरिया मा। शंकर ने जोई न, शंकर ना दर्शन करी न। और ये विश्वास यदि ना हो, धर्म तरु सूख जाए, धराशायी हो जाए। ये जड़ मजबूत है, ये जड़ें ऐसी मजबूत है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो भगवान शंकर पंचमुख और उनके पांचों मुख से अ उ म ये और नाद, बिंदु और नाद, ये पांच प्रकट होकर उसका जो संयुक्त रूप है वो है प्रणव, ओम। ये फिर बाद में जो नाद है, अ उ म मन माथे बिंदु बिंदु और नाद। अबे नाद, नाद ये देखो, चारों दिशा में चार मुख, और एक मध्य में।
पंचमुख महादेव। अकार उत्तर मुख से प्रकट हुआ, उकार पश्चिम मुख से प्रकट हुआ, मकार अ उ म दक्षिण मुख से प्रकट हुआ, बिंदु पूर्व मुख से प्रकट हुआ और नाद मध्य मुख से। और इस तरह से प्रणव ओम भगवान शंकर के इन पांचों मुखों के अलग अलग नाम बताए गए। उत्तर मुख जहां से अकार प्रकट हुआ है वो वामदेव कहलाता है। पश्चिम मुख जहां से उकार प्रकट हुआ है वो सद्योजात, सद्योजातम प्रपद्ये। मकार दक्षिण मुख से प्रकट हुआ है, वो मुख अघोर। बिंदु पूर्व मुख से, उन्हें कहते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाद मध्य मुख से, और उस मुख का नाम है ईशान। ओ नाद करते समय फिर जब ये कने माथे मींडू कम, પછી નાદ કરતી વખતે આ હોઠ થઈ જાય બંધ, પછી જે નાદ થાય ને એ બરાબર આંય અથડાય, भ्रामरी प्राणायाम हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए मध्य मुख नाद। ओ नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते। नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते। महिम्नः पारहन्ते परमविदुषो यज्ञसदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि अथा वाच्यः सर्वः समतिपरिणामावधिगुणम् नमास्तेऽस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः। नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने,
नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय। अब उस ब्रह्म के साथ उसी का स्वरूप शक्ति पार्वती आ गई। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। ओम में भी ये पांचों बात है, आ उ म बिंदु नाद। और फिर पंच अक्षर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम निष्कल रूप है तो नमः शिवाय सकल रूप। ओम अमूर्त नमः शिवाय मूर्त। ओम शिव नमः शिवाय पार्वती। ओम नमः शिवाय का अर्थ है शंकर पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह शिव शक्ति का सायुज्य है। शिवलिंग अर्धनारी नटेश्वर। तुम लोगों ने उसी तरह राधा कृष्ण को भी यूं एक दूसरे से लिपटे हुए, एक दूसरे को समेटे हुए वो रूप भी देखा। इसी ओम नमः शिवाय से फिर समस्त गायत्री, उससे सब वेद, सारा वैदिक वाङ्मय प्रकट हुआ। वेद व्याकरण भी वेद का अंग है। ये व्याकरण के सूत्र भी महादेव के डमरू से ही प्रकट हुए हैं। महादेव ये भोग और मोक्ष दोनों का साधन है। दोनों की प्राप्ति हो सकती है। महादेव की जटा से बहने वाली देवापगा गंगा यदि भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओंकार या ओम नमः शिवाय मंत्र भोग और मोक्ष दोनों देने वाला, जिनको जो चाहिए। केवल ओंकार तो मोक्ष। ओम नमः शिवाय
भोग मोक्ष दोनों। इसलिए साधारणतया सन्यासी ओमकार का, केवल प्रणव का जप करें, बाकी वाले प्रणव समेत पंच अक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। उसमें भी ब्राह्मणेतरों के लिए नमः शिवाय के स्थान पर नमः अंत में हो, उस तरह शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। स्वयं महादेव ने समझाया ब्रह्मा और विष्णु को, बाजी पड़ेला ने, कौन बड़ा कौन श्रेष्ठ। सर्ग श्रेष्ठ सृष्टि का कार्य या पालन वाला। हकीकत में इन पांचों कृत्यों को करने वाले तो शंकर ही है, महादेव ही है, लेकिन सर्ग वाला डिपार्टमेंट उन्होंने, सृष्टि वाला डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी को सौंप रखा, पालन वाला स्थिति वाला विष्णु को, संहार करते हैं रुद्र, संहार वाला कार्य रुद्र के द्वारा संपादन होता है उस कार्य का, और तिरोधान वाला जो कृत्य है, कार्य है शंकर जी का, उसको संपादित करने वाले हैं महेश्वर महादेव, मृत्युंजय महादेव। त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव महेश्वर तिरोधान, और जो पांचवा कृत्य है अनुग्रह, वो स्वयं भगवान शिव वो कर रहे हैं। अनुग्रह मोक्ष मुक्ति के दाता महादेव है, इसलिए वो जहां रहते हैं वो काशी मुक्ति की जन्मभूमि है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से कसना। वहां मरने वाले प्राणियों के कान में भी महादेव तारक मंत्र फूंकते हैं, सबको मुक्ति का दान करते हैं। अनुग्रह रूप ये पांचवा कर्म, तो सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच कार्य के करने वाले पंचमुखी भगवान शिव, इनके इन पांचों मुखों से प्रकट हुआ ओमकार प्रणव। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु को पास में बिठाया, समझाते हैं कि बाजी पड़ा तुम्हें, न पाया अंत इस अग्निस्तंभ का, इस ज्योतिर्लिंग का, कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी गहराई क्या है। यही अग्निस्तंभ इस भूतल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेगा। उसका एक छोटा सा सीमित रूप वो शिवलिंग के रूप में रहेगा। सद्योजातादि जो पांचों मुख है, उन पांचों मुखों से प्रस्फुटित ये प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र भोग मोक्ष दोनों देने वाला। ब्रह्मा, तुम्हारे द्वारा सृष्टि का कार्य संपादित कर रहा हूं,
विष्णु तुम्हारे द्वारा पालन का कार्य संपादित कर रहा हूं। रुद्र के रूप में संहार, महेश्वर के रूप में तिरोभाव, वो दोनों मेरे ही रूप हैं, इसलिए बिल्कुल मेरे जैसे ही है। उनका वाहन, उनके आभूषण, वो सब कुछ मेरे समान, लेकिन मुक्ति वाला अनुग्रह, वो वाला कार्य मैं स्वयं संपादित करता हूं। अब दोनों ने कहा कि हमको उस मंत्र से दीक्षित कर दो महादेव। और पार्वती समेत शिव ने वस्त्र ओढ़ाया। उत्तराभिमुख बैठे थे ब्रह्मा और विष्णु, उनके ऊपर वस्त्र ओढ़ाकर सिर पे हाथ रखकर दोनों, और महादेव ने मंत्र दीक्षा दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे 3 बार उच्चारण करके इस मंत्र से दीक्षित किया दोनों चेलों को। और तब दोनों ने गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दिया? बोले ब्रह्मा और विष्णु ने गुरुदक्षिणा के रूप में स्वयं को ही समर्पित कर दिया महादेव के प्रति। यही सबसे बड़ी बात होती है, स्वयं को समर्पित कर देना। और फिर करिष्ये वचनं तव, ये कहना राज्ञा गुरूणाम व्यविचारणीय। ऐसे देवों के देव महादेव। नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखाय। शंकराच्छमहं याचे सदा चरण तत्परः, सदा चरण तत्परः, सदा चरण तत्परः। आज इतना ही, कल फिर आगे वाली यात्रा। बोलिए श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय, श्री हरि भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम। शिव कथा की यह दिव्य यात्रा हम सभी की चल रही है और जो रस बरस रहा है, श्रवण करने वाले हम सभी अनुभव कर रहे हैं। हमारे सभी मनोरथी बड़े ही भाग्यशाली है। इस पवित्र पुनीततम श्रावण मास में हम सभी को यह दिव्य शिव कथा श्रवण करने को मिल रही है। और आज की जो झांकी है, समुद्र मंथन की झांकी है। आइए संकीर्तन के साथ हम समुद्र मंथन झांकी का दर्शन करें।
ॐ शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् 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 हे शिव शंकर भवानी शंकर 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 उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बड़ी ही दिव्य झांकी के दर्शन हम सभी ने यहाँ हमारे ऋषि कुमारों के द्वारा किए। समुद्र मंथन की लीला का प्रसंग हम सभी ने पूज्य भाष्य की भक्ति पीठिका से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दौरान कई बार सुना है। देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और सबसे पहले कालकूट विष निकला और कौन धारण करे, और तब सभी ने मिलकर भगवान महादेव की स्तुति करी। भगवान महादेव प्रकट हुए और अपने तांडव से मां पार्वती अपने लास्य नृत्य से समग्र संसार की स्थिति को बनाए हुए है। ऐसे भगवान महादेव ने कृपा करके समग्र सृष्टि का बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए प्रलय ना आ जाए, इसलिए भगवान महादेव ने समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया और हमारे भोले बाबा, हमारे चंद्रमौलीश्वर भगवान तब से नीलकंठ कहलाए। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय।